अब तक आपने देखा। सेंटेंस में जो काम करता है या फिर जिसके बारे में कोई बात कही जाती है उसे हम कह देते हैं सब्जेक्ट। तो जब आप कोई बात करते हो उसमें कोई ना कोई तो काम जरूर कर रहा होता है, ठीक है। तो जो काम कर रहा होता है, जो सेंटेंस जो आप बोल रहे होते हो उसमें जो काम कर रहा होता है वो आपका होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कुल 3 टाइप्स के होते हैं। वन वर्ड का ही सिंपल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसमें सिंपल सब्जेक्ट तो होगा लेकिन साथ में सिंपल सब्जेक्ट की कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी गई होगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आशा है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात किया था सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के टाइप्स के बारे में। उसके पिछली वीडियो में बात किया था हमने सेंटेंस के बारे में और वो कैसे बनता है। कोई भी दुनिया का सेंटेंस 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। इसमें से हमने पिछली वीडियो में ही सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है बहुत अच्छे तरीके से। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला है स्पेशली ऑब्जेक्ट के बारे में और इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, इनके बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इनको हम समझेंगे एंड देन आने वाली और सारी वीडियोस में हम बात करेंगे वर्ब के बारे में, ठीक है। वर्ब के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि मैंने आपको ये बताया था कि वर्ब अगर आपका किसी भी सेंटेंस में अगर नहीं होगा तो आपका सेंटेंस नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के टाइप्स क्या होते हैं और कैसे हम ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं इस वीडियो में, प्रैक्टिस करने वाले हैं साथ में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। दोस्तों यहाँ मैंने आपके लिए एक डेफिनेशन लिख दिया है समझने के लिए, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए जरा। सेंटेंस में जिस पर काम का असर होता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको सब्जेक्ट बताया था। सब्जेक्ट क्या बताया था मैंने आपको? सेंटेंस में जो काम करता है या फिर सेंटेंस में जिसके बारे में कोई बात कही जाती है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट ये होता है कि जो काम किया गया है ना, जो काम किया गया, जो काम यानी क्या है, जो वर्ब है, जो हमारा वर्ब है ना, जो काम किया गया है, इसका जो प्रभाव पड़ा है ना जिसके ऊपर, यानी जिसको वर्ब का असर हुआ जिसके ऊपर, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी जिसके ऊपर असर होता है वर्ब का वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं हम इसको। जैसे वी स्पीक इंग्लिश, यानी हम इंग्लिश बोलते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ काम क्या हो रहा है, यहाँ काम क्या हो रहा है, बोलने का। काम क्या हो रहा है, बोलने का। लेकिन बोला किसे जा रहा है, बोला किसे जा रहा है, इंग्लिश को बोला जा रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश आपका क्या हो जाएगा, इंग्लिश आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही था ऑब्जेक्ट, ठीक है, और कुछ नहीं होता। यानी जो काम हो रहा है उसका असर जिसके ऊपर पड़े या फिर जिसको सहना पड़े, वो मतलब काम का असर, ठीक है। तो वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, आई लव माई कंट्री, यानी मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, ठीक है। मैं मेरे देश से प्यार करता हूँ, ठीक है। आई लव माई कंट्री। तो जो प्यार काम क्या, यहाँ काम क्या हो रहा है, यहाँ काम हो रहा है प्यार करने का, लव, ठीक है। आई लव माई कंट्री, लव किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन किसको लव किया जा रहा है, किसको प्यार किया जा रहा है, माई कंट्री, अपने कंट्री को प्यार किया जा रहा है। तो माई कंट्री क्या हो जाएगा आपका, माई कंट्री हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से यहाँ देखिए, आई लाइक योर वीडियो, मैंने आपकी वीडियो को लाइक किया, मैंने आपकी वीडियो को लाइक किया, इसी बात करिए। तो काम यहाँ क्या हुआ है, वीडियो को लाइक करना काम हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, लाइक करना। अब आप बताओ कि किसको लाइक किया गया, पसंद किसको किया गया, लाइक किसको किया गया है, लाइक किया गया है। लाइक का जो काम का असर जो पड़ा है मेरी वीडियो के ऊपर पड़ा है कि मेरा एक लाइक बढ़ गया है और आप भी मेरी वीडियो को लाइक कर दो, पसंद आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो, ठीक है। तो वर्ब क्या हो जाएगा आपको, सॉरी वर्ब ये हो जाएगा, वर्ब का असर किसके ऊपर पड़ेगा, माय वीडियो के ऊपर, सॉरी योर वीडियो के ऊपर, यानी आपके वीडियो के ऊपर। तो योर वीडियो आपका क्या हो जाएगा, योर वीडियो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इसी तरीके से आप ज़रा ये बताइए कि इसमें से ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो यहाँ है क्या, माई फ्रेंड बॉट एन iPhone 15, यानी मेरे दोस्त ने iPhone 15 खरीदा। अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा अमीर हो गए। तो काम यहाँ क्या हुआ, खरीदने का। लेकिन खरीदा किस हो गया है, एक आईफोन को खरीदा गया। तो एन आईफोन क्या हो जाएगा आपका, एन आईफोन एक हो जाएगा आपका एक ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जरा मैं अपना ओपिनियन लेता हूँ, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो। यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ सब्जेक्ट होगा
अगर मैं फर्स्ट वाले सेंटेंस में बात करूं तो यहाँ बात किसके बारे में हुई है, वी के बारे में। बात काम, बोलने का काम कौन कर रहा है, काम कर रहा है वी, ठीक है। तो वी ने बोलने का काम किया और बोलने का जो असर है किसके ऊपर पड़ा, किसको बोला गया, इंग्लिश को बोला गया। तो इंग्लिश हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, वी हो जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में, अभी जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ फर्स्ट वाला आपका सब्जेक्ट है, बीच में स्पीक यानी क्या, काम है, काम करना, बोलना, ठीक है। ये काम है, ये हो गया वर्ब और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट इंग्लिश, जिसको बोला गया है। तो आशा है कि आपको समझ आ गया होगा कि ये ऑब्जेक्ट होता क्या है, यानी काम का असर जिसके ऊपर पड़ जाए वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं बोल दूँ, मैंने बोल दिया आई एट पिज़्ज़ा, मैंने बोल दिया आई एट पिज़्ज़ा। तो मैंने यहाँ काम क्या किया है, मैंने यहाँ काम क्या किया है, मैंने पिज़्ज़ा खाया है, ठीक है। मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ, ठीक है, ऐसी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं भाई किसको खाता हूँ, काम क्या हो रहा है, खाने का। लेकिन मैं किसको खाता हूँ, दर्द किसको हो रहा है, पिज़्ज़ा को हो रहा है। मतलब अगर मैं खाऊंगा तो किसको खाऊंगा, पिज़्ज़ा को खाऊंगा। और जब खाऊंगा तो खाने का एक काम है, और असर किसको हो रहा है, पिज़्ज़ा को हो रहा है। दर्द किसको होगा, पिज़्ज़ा को होगा। इसको चीड़ा को दांत के द्वारा चीड़ा किसको जाएगा, पिज़्ज़ा को। तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। बात समझ में नहीं आया, यानी जिसको दर्द हो, काम करने पे जिसको दर्द हो जाए वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। काम ये था, काम का असर इसके ऊपर पड़ा, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। चलिए और भी एग्जांपल्स आगे आएंगे, उनको भी हम जानेंगे। लेकिन अब जान लेते हैं ये इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। ये नहीं कि ये इंग्लिश है, माय कंट्री है, तो ये अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि जो कि आपको बचपन से नहीं बताया गया होगा कि ऑब्जेक्ट के भी टाइप्स होते हैं। ऑब्जेक्ट कुल हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा टाइप होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारे 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और भी तीसरा टाइप भी होता है, ठीक है, जो कि अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बस 2 ऑब्जेक्ट पढ़ाने हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी को जान लेते हैं, और क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और कैसे इनको फाइंड आउट करें ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कई सारे और भी फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए अब दोस्तों हम समझते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही होते हैं, कुछ अलग नहीं, कुछ थोड़े मोड़े अलग है जो मैं बता दूँगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, काम का असर जिसके ऊपर पड़े वही हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी जो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन थी वही आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है। यानी क्या, जो मैंने काम किया, मान लीजिए एक सब्जेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए सब्जेक्ट मैं हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैंने सब्जेक्ट हूँ, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने एक व्यक्ति को क्या किया, एक लाफा लगाया। क्या किया, एक लाफा लगाया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक काम किया, क्या काम था, लाफा लगाने का, ठीक है। अब लाफा लगाना एक काम था, लेकिन जिसको लाफा लगा यानी जिसको मैंने थप्पड़ मारा वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि जो दर्द है ना, जो मारने का काम था, किसको दर्द हुआ, असर किसके ऊपर पड़ा है, जो जिसको मैंने थप्पड़ मारा है, ठीक है। तो दर्द किस होगा, जिसको मैंने थप्पड़ मारा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कौन होगा, जिसको मैंने थप्पड़ मारा है ना, वही होगा ऑब्जेक्ट, और वही होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए ज़रा देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। राहुल एट्स अ मैंगो। यहाँ बात क्या हो रही है कि राहुल एक आम खाता है, ठीक है। चलो सुनिए, तो यहाँ काम क्या हो रहा है, खाने का, ठीक है। किसको खाया भाई, एक आम को खाया है, किसको खाया, एक आम को खाया, मैंगो खाया है, ठीक है। राहुल इट्स अ मैंगो, एक आम को खाया है। तो किसको खाया गया है, खाया किसको गया है, आम को खाया गया है ना। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा ये, लेकिन कौन से टाइप का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डायरेक्ट इसका असर पड़ा है। जो काम का जो डायरेक्ट असर है ना, जिसके ऊपर पड़ता है वही हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और कोई नहीं होता, ठीक है। तो काम मैंने किया, उसका डायरेक्ट असर जिसके ऊपर पड़ा वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बस में हाँ, इसी तरीके से यहाँ देखिए, काजल मेट मी, यानी काजल मुझसे मिली। तो यहाँ मिलना एक काम हुआ, लेकिन किससे मिली, किससे मिलेगी काजल, डायरेक्ट किससे मिली है, मी से, मुझसे मिली है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। यानी काम का असर डायरेक्ट जिसके ऊपर पड़ जाए वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और कुछ नहीं है। यहाँ देखिए, द कैट चेज द माउस, यानी बिल्ली ने क्या किया, चूहे का पीछा किया, ठीक है। बिल्ली ने चूहे का पीछा किया। अब यहाँ बात के पीछा, काम क्या हुआ, पीछा करना, ठीक है, मतलब पीछे भागा उसने, ठीक है।
लेकिन किसके पीछे भागा, डायरेक्ट कौन भागेगा तब, माउस के पीछे भागा, यानी चूहे के पीछे भागा। यानी डर किसको लगेगा तब, अगर बिल्ली चूहे के पीछे भागेगी तो चूहे को डर लगेगा ना, लगेगा ना, यानी पीछे भाग रही है तो डर लगेगा, तो डायरेक्ट असर किसके ऊपर हो रहा है, चूहे के ऊपर हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस पे काम का असर डायरेक्टली पड़ता है वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए एक और बात मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई सेंटेंस है, अगर कोई सेंटेंस है और उसमें, अगर कोई सेंटेंस है और उसमें आपका एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है। अब मैं एक ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जितने चाहे उतने हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपने सेंटेंस कैसा बोला, ठीक है, बात कैसी बोली है। अब यहाँ एक बात बताइए, अगर किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट होता है तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। अगर कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें एक ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब चलिए आगे हम इसको समझेंगे, जो मैंने स्टेटमेंट बोला है मैं इसको प्रूव भी करूँगा, ठीक है। तो चलिए मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता दिया, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब समझते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अब हम समझते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जहाँ मैंने फिर से लिख दिया, आप सभी के लिए ज़रा पढ़ लीजिए एक बार। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पे पड़े या फिर जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सिंपल भाषा में कहूँ कि वर्ब का असर इनडायरेक्टली जिसके ऊपर पड़ता है वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल्स के साथ समझते हैं क्या मतलब है इसका। जैसे कि से गिव हिम अ गिफ्ट, ठीक है, यानी उसने उसको एक उपहार दिया, एक गिफ्ट दिया, ठीक है। तो यहाँ आपको सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट में, अगर आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है आपको, तो सबसे मेन काम होता है कि वर्ब को ढूंढो। सबसे मेन काम तो यही होता है कि वर्ब को ढूंढ लो। वर्ब आप बहुत ही आसानी तरीके से ढूंढ सकते हो, ठीक है। देखिए ज़रा, जैसे कि सी गिव, ये आपका देना, गिव ही तो आपका वर्ब है ना, वर्ब पकड़ लिया, पकड़ लिया ना, ठीक है, बस में। अब वर्ब जब पकड़ लिया तब आप क्या करोगे, आप करोगे ये कि अब आप पता कर सकते हो कि इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, यानी इसका असर किसके ऊपर पड़ रहा है। दिया गया, क्या दिया गया, एक गिफ्ट दिया गया, ठीक है। क्या दिया गया, एक गिफ्ट दिया गया। अच्छा, गिफ्ट, गिफ्ट दिया गया होगा तो उसके ऊपर असर पड़ा होगा ना, उठा के उसको किसको दिया होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ये कौन सा टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, अगर आप देखें ध्यान से, ध्यान से अगर देखें तो जो देने का काम है, जिसको दिया गया, ये डायरेक्ट असर पड़ा है, गिफ्ट को उठाया गया है और किसी को ले जाके दिया गया है। तो यहाँ हुआ क्या है, यहाँ डायरेक्ट असर पड़ा है इस गिफ्ट के ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन दिया किसको, दिया, दिया तो दिया किसको, गिफ्ट किसको दिया गया है, तो दिया गया है हिम को, गिफ्ट किसको दिया गया है, हिम को। यानी मेन तो ये था कि गिफ्ट उठा दिया तो गया, लेकिन जाना किसके पास था, हिम के पास जाना था। यानी वर्ब, यानी काम का असर तो इनडायरेक्टली इसी के ऊपर पड़ा है, इनडायरेक्टली इसके ऊपर पड़ा है, ठीक है। यानी ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये समझ में नहीं आया, एक और बात सुन लो, तब एक और बात सुन लो। डायरेक्ट वर्ब देने का काम हुआ, गिव एक काम था, ठीक है, काम था ना, हाँ। ये जो देने का काम है किसको दिया गया, क्या दिया गया, क्या दिया गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके ऊपर डायरेक्ट पड़ा आपका, गिफ्ट के ऊपर। अ गिफ्ट आपको समझ में आएगा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, होगा ना। तो दूसरा मैंने लिखा जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो गिफ्ट था वो किसको मिला, हिम को तो मिला, ये तो हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको मिल जाए वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिसके ऊपर पड़ता है वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मान लो कि ये गिफ्ट था आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था ना, क्योंकि डायरेक्ट असर, काम देने का जो काम था वो डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ा, किसको दिया गया, गिफ्ट को दिया गया, ठीक है। तो डायरेक्ट असर पड़ा, उसको उठा के किसी को दिया गया होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट असर पड़ा तो ये होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको मिला, हिम को मिला, और हिम के पास कुछ नहीं था, तो जब उसको गिफ्ट मिला तो कुछ बढ़ा होगा ना उसके पास, गिफ्ट तो बड़े होंगे ना, जब कोई गिफ्ट उसको देगा तो गिफ्ट बढ़ेंगे ना उसके पास। तो असर पड़ा कि नहीं पड़ा, इसके ऊपर पड़ा ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर पड़ा, हाँ पड़ा। तो ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पास में। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। माई फ्रेंड सेंड मी अ लेटर, माई फ्रेंड सेंड मी अ लेटर। तो यहाँ देखा जाए काम क्या हुआ आपका, सेंड करने का, यानी देने का। मेरे दोस्त ने मुझे एक मैसेज, एक लेटर, एक पत्र
भेजा, मतलब ठीक है ये हुआ। तो सेंट का मतलब क्या हुआ, भेजना, ठीक है। अब किसको भेजा गया है, लेटर को भेजा गया है, ठीक है। क्या भेजा गया है, लेटर को भेजा गया है, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जिसको भेजा गया, जिसको हमने उठाया, लिखा था वो, ठीक है, लेटर जो था लिखा गया था, उसको हमने उठाया और ले जाके क्या किया, ले जाके क्या किया, मुझे दे दिया, मी को दे दिया, ठीक है। क्या किया, मी को दे दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तो आपका होगा ना ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका असर इसके ऊपर पर, ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको मिल गया लेटर, ये मिल गया मी को, तो मी हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इनडायरेक्टली वर्ब इस पे काम करता है, ठीक है। भेजा तो लेटर गया था, ठीक है, यानी लेटर पे असर पड़ा था, भेजने का काम जो हुआ था लेटर के को हुआ था, लेटर को भेजा गया था, लेटर पे किया गया था काम भेजने का, ठीक है। लेकिन मिला किसको, रिसीव किसको हुआ, मी को हुआ, तो मी आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से यहाँ देखिए, द टीचर गेव हिम अ बुक, यानी काम क्या हुआ है, देने का, ठीक है। क्या हुआ, यानी टीचर ने उसे एक बुक दिया, ठीक है। तो यहाँ देखा काम क्या हुआ, देने का, लेकिन किसको दिया गया है, बुक को दिया गया है, ठीक है। तो देने का जो काम का असर है किसको ऊपर पड़ा है, बुक पे पड़ा है, लेकिन रिसीव किसको हुआ, दिया किसको गया है, हिम को दिया गया है। तो हिम क्या हो जाएगा, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर से यहाँ देखिए, सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट ये एग्जाम्पल होगा, शो मी द पिक्चर। यहाँ काम क्या हुआ है, शो मी द पिक्चर, शो मी द पिक्चर, यहाँ काम हुआ है दिखाने का, शो, ठीक है, शो मी द पिक्चर। और यहाँ क्या दिखाया गया है, फोटो को दिखाया गया, ठीक है, यानी फोटो को दिखा के उसका मतलब दिखाया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ ये हो जाएगा हम लोग का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, क्या हो जाएगा हम लोग का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको दिखाया गया, इसकी सुंदरता देखी गई होगी, ठीक है। लेकिन दिखाया किसको गया हो, मी को दिखाया गया, ठीक है, यानी मिला किसको है, उसको फोटो को देखा किसने, रिसीव किसने किया है, तो मी ने किया है। तो मी क्या हो जाएगा, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट वाला जो सेंटेंस है इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, आप देखोगे तो यहाँ आपको दिख रहा है सो वर्ब है, सो वे मतलब होता है दिखाना, ये आपका हो जाएगा वर्ब, क्या हो जाएगा, वर्ब, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पिक्चर और मी, ठीक है, पिक्चर और मी आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब आपका सवाल होना चाहिए, यहाँ सब्जेक्ट तो है ही नहीं, आपने बोला सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एक बात बताऊँ मैं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है मेरे सामने, तो ऐसा मैं जरूरी है कि मैं उसको बोलूँ कि आप मुझे पिक्चर दिखाओ। अगर मान लीजिए मुझे एक फ़ोटो देखना था, ठीक है, वो एक फ़ोटो लेकर रखा है उसने और मुझे उससे एक फ़ोटो देखना था, ऐसा ज़रूरी है कि मैं उसको बोलूँ फ़ोटो, आप मुझे फ़ोटो दिखाओ। तो मैं तो ऐसे ही बोल सकता हूँ, अगर मेरा दोस्त तो बोलूँ फ़ोटो दिखाओ, तो ऐसे ही तो बोल सकता हूँ फ़ोटो दिखाओ। अगर सामने उसने हाथ में फ़ोटो रखा तो मैं उसको बोल सकता हूँ फ़ोटो दिखाओ। अगर बैट रहेगा बैट दिखाओ, मोबाइल रखा मोबाइल दिखाओ। तो मुझे आप तुम बोलने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसी बातें कर देते हैं कि अगर उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है तो हम बोल देते मोबाइल दिखाओ ज़रा, ठीक है, फ़ोटो दिखाओ ज़रा, ठीक है, शो मी द पिक्चर, ऐसा हो गया। तो यहाँ जो आपका एक सब्जेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं यू, सामने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, ठीक है। यू आपका हिडन है, यानी हिडन सब्जेक्ट क्या है, यू है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा लॉजिकल था, आप समझ सकते हो बहुत आसान तरीके से। लास्ट वाला सेंटेंस में आपका ये होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आशा है कि क्या होता है इनडायरेक्ट आपको समझ में आया होगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे फाइंड आउट कैसे कर सकते हो। मैं आपको एक बहुत, ये तो बहुत मतलब आप क्या, ऐसा अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि फाइंड आउट करो ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। हालांकि आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कुछ और काम के लिए। अगर पैसिव वॉइस बनाने होते तो टेंसेज में काम आते हैं, पैसिव वॉइस में काम आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट तो है। तो उस समय आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना होता है, और उस समय ऑब्जेक्ट फाइंड करने में इतना देर लगा दो कि ये वर्ब है, वर्ब का असर किसके ऊपर पड़ा है, ये सोचने में तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप तुरंत फाइंड आउट कर लो कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और भी उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से पता करें इनडायरेक्ट कौन है और डायरेक्ट कौन है। चलिए जानते हैं ट्रिक क्या है। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं एक ट्रिक जिससे कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में, ठीक है। यानी से कोई भी सेंटेंस आपको मिल जाए, आप ऑब्जेक्ट मिनटों में नहीं सेकंड्स में फाइंड कर लो, 1 सेकंड के अंदर कर लोगे। कैसे करोगे, देखिए सबसे ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है पूरे सेंटेंस में वर्ब, ठीक है। आप तो सबसे पहले सेंटेंस में कुछ फाइंड मत करो, वर्ब फाइंड आउट कर लो कि वर्ब क्या है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या है कि आपको वर्ब को लेना है, एक्शन वर्ब की बात करो, वर्ब को लेना है और साथ में आपको उसके साथ क्वेश्चन करना है।
2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और क्या क्या क्वेश्चन है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिख रहा है आपको कि आपको मान लीजिए मैंने कोई बोला कि जैसे कि मैंने यहाँ कोई एग्जांपल ले लिया खाना, ठीक है। ईट ले लिया, ठीक है। ईट ले लिया, ईट को मैं लूँगा, ईट ले लिया। ईट का मतलब क्या होता है? खाया, खाना, ठीक है, खाना होता है, ठीक है। अब मैं उससे पूछ सकता हूँ 2 क्वेश्चन। क्या थे 2 क्वेश्चन? ये थे, क्या या फिर किसे, ठीक है। और उसका जो आपको आंसर मिलेगा, जो आंसर आपको मिलेगा वही आपका होगा ऑब्जेक्ट। क्या होगा? वही आपका होगा ऑब्जेक्ट, और कुछ नहीं। 2 क्वेश्चन पूछेगा उससे, आपको उसका ऑब्जेक्ट फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। यानी वर्ब को पकड़िएगा, वर्ब के साथ 2 क्वेश्चन पूछना है, क्या या किसे, और दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछ लेना, ठीक है। दोनों में से किसी एक का अगर आंसर एक का भी मिल जाता है वो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर दोनों का आंसर मिल जाता है तो दोनों ऑब्जेक्ट होंगे आपके, ठीक है। ये ध्यान रखिए। चलिए इसमें मिल जाएंगे आपको ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए जरा, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, ठीक है। ही गिफ्टेड मी अ बुक, ही गिफ्टेड मी अ बुक। इसका मतलब क्या हुआ? उसने मुझे एक बुक यानी एक किताब गिफ्ट में दी, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो वहाँ वर्ब क्या होगा? गिफ्टेड, यानी उपहार देना। गिफ्टेड मतलब क्या होता है? उपहार देना, ठीक है। उपहार में दिया, क्या दिया? आप पूछो क्या दिया? गिफ्ट दिया तो क्या दिया? क्या दिया भाई? आपका आंसर मिले? हाँ मिला ना, एक बुक दिया, अ बुक। ये है आपका एक ऑब्जेक्ट, मिल गया। और मैं आपको बता दूं ये पिछले एग्जाम्पल में था, ये एग्जाम्पल, ये मैंने जो पिछले एग्जाम्पल जब मैं आपको बता रहा था ना, ये एग्जाम्पल इसी टाइप का था एक, ठीक है। तो वो सेम आपको यही बुक मिला, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब फिर एक और क्वेश्चन पूछना है कि किसे, किसे दिया? गिफ्ट दिया, किसे दिया? अब इसका एक और एग्जाम्पल मिला, इसका एक और आंसर मिला, क्या मिला? मुझे दिया, ठीक है। उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, तो किसे दिया? मुझे दिया, यानी मी को दिया। तो मी भी आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ ज़रा एक बार ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका होगा ना, ये वाला डायरेक्ट असर पड़ा है इसके ऊपर, ये हमारा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि बुक दिया, किसको दिया गया? बुक को दिया गया है, डायरेक्ट असर पड़ा है बुक के ऊपर, उसको दिया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसको मिला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? मी को मिला, तो ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट। क्या हो जाएगा हमारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान से फिर से देखिए, यहाँ हुआ ये है कि यहाँ आपका हो गया, क्या से मैंने जब किया आंसर तो आपको मिल गया बुक, ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और मी से जब मैंने किया, सॉरी गिफ्ट से, किसे से मैंने किया तो मी, आपको एक आंसर मिल गया, ठीक है। तो यानी आपके दोनों ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। यानी एक सेंटेंस में 2 भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। यहाँ आप आगे देखिए, आगे वाले एग्जाम्पल में, आई एट पिज़्ज़ा, आई एट पिज़्ज़ा, यानी मैं क्या खाता हूँ? पिज़्ज़ा खाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या आपका वर्ब क्या होगा? ईट होगा, ठीक है। वर्ब ईट से आप क्वेश्चन पूछिए, क्या या फिर किसे? ईट खाते हो, क्या खाते हो? पिज़्ज़ा खाता हूँ, पिज़्ज़ा आंसर मिल गया। किसे खाते हो? पिज़्ज़ा को खाता हूँ। दोनों को आंसर, दोनों से क्वेश्चन करने पे आंसर सेम मिला, पिज़्ज़ा। क्या मिला आपको? पिज़्ज़ा। और मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी, यानी इस पूरे सेंटेंस में आपका एक ही ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक ही ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको पिछली वीडियो में, मतलब पिछले कुछ, जब मैं आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट होगा तो वो हमारा क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हमारा क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। हमें कोई लेना ही देना नहीं है, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट होता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए तीसरा नंबर एग्जाम्पल, वी डिस्कस्ड आवर प्लान फॉर द वीकेंड। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ हो रहा है, काम क्या हो रहा है? यहाँ डिस्कस किया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। तो डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ काम हो रहा है डिस्कशन का, यानी मतलब सलाह मशवरा, मतलब डिस्कस किया जा रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ से क्वेश्चन पूछना शुरू किया, डिस्कस किया जा रहा है, क्या डिस्कस किया जा रहा है? आवर प्लान, प्लान को डिस्कस किया जा रहा है। किसे डिस्कस किया जा रहा है? प्लान को डिस्कस किया जा रहा है। तो ये हमारा दोनों का आंसर सेम ही मिल रहा है, यानी एक ही ऑब्जेक्ट है पूरे सेंटेंस में। और जब एक ही ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इतना बस में ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ नीचे देखिए, आकाश सेंड मी अ मैसेज। अब यहाँ आप बता सकते हो कि ये सेंड क्या होगा? आपका वर्ब होगा। वर्ब के साथ मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा, क्या सेंड किया, क्या सेंड किया? मैसेज किया, ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट मिल गया। किसे किया? मी को किया, तो मी मिल गया आपको ऑब्जेक्ट। क्या अब आप इसको फाइंड नहीं कर सकते हो? वो अब क्या ऑब्जेक्ट को आप फाइंड नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना। इस तरीके से यहाँ देखिए,
अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अभी आपको समझाऊंगा कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। आमिर खान डजंट वॉच बिग बॉस, यानी आमिर खान बिग बॉस नहीं देखता भाई, आमिर खान बिग बॉस नहीं देखता। तो नहीं देखता, क्या नहीं देखता भाई? बिग बॉस। किसे नहीं देखता? बिग बॉस। सेम यार, यानी ये क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और एक ही ऑब्जेक्ट है पूरे सेंटेंस में यहाँ, ठीक है। इस पूरे सेंटेंस में आपका एक ही ऑब्जेक्ट है जो कि है बिग बॉस। बात में अब यहाँ ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी अच्छे तरीके से इसको अवलोकन करते हैं, ध्यान से देखते हैं। जब भी हमने सवाल पूछा तो हमें क्या, या फिर किसी से जब भी हमने सवाल पूछा, तो जब भी हमने क्या से पूछा हमेशा हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही मिला है। जब भी हमने क्या से सवाल पूछा, यानी क्या दिए, उपहार में क्या दिया, क्या खाया, क्या डिस्कस किया, या फिर क्या सेंड किया, या फिर क्या देखा, ठीक है। तो यानी जब भी हमने क्या से सवाल पूछा तब भी हमें क्या मिला, तब भी हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला, ठीक है। और जब हमने किसे से जब सवाल पूछा तो हमें ज़्यादातर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही मिले हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही मिले। जैसे देखिए, गिफ्ट दिया, किसे दिया? मी को दिया, मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, ठीक है। डिस्कस, इसमें तो एक ही था, ठीक है। यहाँ देखिए, सेंड दिया, से भेजा, क्या भेजा? किसे भेजा? किसे जब भेजा तो मी आया, और क्या भेजा तो मैसेज आया, और मैसेज आया, और ये था आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैसेज क्या था? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, और किसे भेजा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, यानी मी, ठीक है, मी। यह मैं कहना क्या चाहता हूँ, बात समझ आ रही है? मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं नोट्स दे दूंगा, आप वहाँ से लिख लेना, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना आपके, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है आपका डायरेक्ट, और एक होता है आपका इनडायरेक्ट। एक होता है आपका डायरेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट, ठीक है। इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए, वर्ब को फाइंड आउट करने के लिए हम दो क्वेश्चन पूछते हैं, क्या या फिर किसे, ठीक है। दो क्वेश्चन पूछते हैं ना, अभी जस्ट मैंने बताया था वर्ब के साथ मिला के, ठीक है। यहाँ मैं वर्ब लिख देता हूँ, ठीक है, वी लिख देता हूँ, वर्ब हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर जब भी आप क्या से क्वेश्चन पूछोगे ना, ज़्यादातर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी फाइंड हो जाए उससे, ठीक है, तो हो सकता है कुछ भी। तो जब भी क्या से क्वेश्चन पूछोगे ना, ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। क्या मिलेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। और जब भी आप किसी से क्वेश्चन पूछोगे तो आपको इनडायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। ये हो सकता है ज़्यादातर में, ठीक है, ये बात बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ एक और बात देखिए ज़रा सा, यहाँ जो भी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, जो भी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था आपका, क्या था? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, और ये भी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, और ये भी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही था। जितने भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थे वो देखिएगा, वो सब निर्जीव थे, यानी नॉन लिविंग थिंग्स थे, जिनमें जान नहीं थी। यानी एक और ऑब्जर्वेशन से निकलता, जो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, मोस्टली यानी ज़्यादातर, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, यानी निर्जीव होते हैं, उनमें जान नहीं होती डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ देखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, यहाँ भी मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो यहाँ जब भी आपका आ रहा है ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तब भी आपका आ रहा है लिविंग थिंग्स, यानी मोस्टली आपके जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, मोस्टली आपके होते हैं, क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा एक्सप्लेनेशन ऑब्जेक्ट का, लेकिन इसमें और भी बातें हैं जो कि आपको जानना चाहिए। एक और बात ये है कि आपका जो वर्ब है ना, वर्ब आपका कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। पहला बात ये कि वर्ब आपका कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। यहाँ मैं लिखूँ वी नॉट इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब आपका कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। पहला फैक्ट ये है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको गांठ मान लो कि बिना आपका जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, कभी भी आपका वर्ब नहीं हो सकता, और वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो ये था आपका पूरा एक्सप्लेनेशन ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट के टाइप्स का, उनके ट्रिक्स का, टिप्स का। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करें, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। तो अब आ गया है समय विदा लेने का। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आया, ये भी बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।